सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी में हम देखेंगे कि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह शनिवार में हमें क्या करना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं कि आगे दिसंबर माह का प्रथम सप्ताह शनिवार में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत हमें क्या करना है। शेड्यूल के मुताबिक हमें निमोनिया एवं सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इससे बचाव के उपाय की जानकारी। इसको फिर से सुन लें। निमोनिया एवं सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसका बचाव के उपाय की जानकारी। इन सभी पर हमें बच्चों को क्रमवार जानकारी हमें देनी होती है। शेड्यूल के मुताबिक जो हमें जानकारी देनी थी उसमें अहम है निमोनिया। हम जानते हैं कि सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम शेड्यूल जो रखा गया है वो मौसम के हिसाब से किन किन खतरों से हमें बचाना है बच्चों को, उसको ध्यान में रखते हुए शेड्यूल बनाया गया है। तो निश्चित अभी निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम व चेचक संबंधी बीमारियां आम हो रहे हैं। तो आइए क्रमवार हम जानते हैं। निमोनिया के बारे में जाने, सभी टॉपिक्स पर बात करते हैं। प्रथम हम बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया के बारे में कहा जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो जारी किया गया है आंकड़ा, भारत में ही केवल प्रत्येक घंटे 45 बच्चे, एक अनुमानित है, अगर इसको मिनट में एवरेज करें तो एक बच्चा प्रत्येक मिनट एक बच्चा निमोनिया का भेंट चढ़ जाता है। हालांकि यह आंकड़ा पुराना है। अगर नए आंकड़े पर बात करें तो प्रत्येक मिनट 2 बच्चे की मौत निमोनिया से हो जाती है। तो निमोनिया के बारे में जाने, निमोनिया का क्या लक्षण होता है, निमोनिया से बचने का क्या उपाय होता है, इन सबों पे हम बच्चों के बीच जानकारी रखेंगे। सभी जगह जानकारियां हैं, उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, पानी भर जाता है, श्वसन क्रिया करने में परेशानी होती है। निमोनिया में लक्षण जो होते हैं कि फेफड़ों से निकलने वाले बलगम जो होते हैं, यानी कि पानी भर जाता है फेफड़ों में और श्वसन क्रिया में परेशानी होती है। बलगम यानी कि हम लोग देसी भाषा में खेखास बोलते हैं, वो भूरे कलर का हो जाता है, वो बार बार निकलता है, तेज गति से श्वसन क्रिया करनी पड़ती है और उसमें भी कठिनाई होती है। सिर दर्द, मांसपेशी में और जोड़ों में दर्द होता है, थकावट और अत्यंत कमजोरी ये महसूस होने लगता है, असमंजस की स्थिति हो जाती है और मितली, इसको हम उल्टी भी कहते हैं, ऐसा महसूस होते रहता है। छाती में दर्द, गहरी सांस लेने पे वो बढ़ जाता है। अगर हम जोर जोर से सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं तो छाती में दर्द भी होने लगती है और तेज हृदय गति जो है वो बढ़ जाता है और पसीना आना शुरू हो जाता है। यह निमोनिया का लक्षण है। अगर यह कंडीशन है तो
हालांकि खुद से तय मत करें इन सब कंडीशन के बारे में, क्योंकि एक कहावत है, अज्जल गगड़ी छलकत जाए। मतलब कि इस तरह का सिम्टम अगर दिखे तो आप नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का पालन करें कि यह लक्षण किस चीज़ का है, निमोनिया का है या नहीं है। इस चीज़ का आप उनके द्वारा तय किए गए मानकों पर आप चलें। निमोनिया अगर कंफर्म हो गया तो आप उसका जांच कराएं। उसका होता है जैसे कि छाती का एक्सरे हो जाता है, सीटी स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि बलगम जो भूरे कलर का आ रहा था, भूरा हरा का रंग लिए हुए, उस बलगम की जांच की जाती है, यानी खेखास जो हम लोग बोलते हैं, उसकी जांच हो जाती है। और छाती यानी फेफड़े के अंदर जो ब्रेंक्यूल्स होते हैं उनका भी थेरोसेटिसिस बोला जाता है, वो जांच होता है। उनसे कंफर्म हो जाता है कि इनको निमोनिया है या नहीं है। अगर निमोनिया है तो त्वरित रूप से इलाज करें, डॉक्टर के दिशा निर्देश का पालन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि वृद्ध व्यक्ति अगर रोगग्रस्त हो जाते हैं तो इस रोग को ठीक होने में 6 से 8 सप्ताह लग जाता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति में अगर ऐसा होता है तो 2 से 3 सप्ताह लगता है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति को 2 से 3 सप्ताह लग जाता है, जबकि बुजुर्गों में 6 से 8 सप्ताह। इसके पीछे कारण है कि प्रतिरक्षा तंत्र युवा में मजबूत होता है, जबकि बुजुर्ग में प्रतिरक्षा तंत्र कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। और हम जानते हैं कि यह जो होता है बैक्टीरिया से, वायरस से और कवक से, तीनों से फैलता है। बैक्टीरियल, वायरल और कवक के द्वारा होता है। ये निमोनिया में सावधानी बरतें, डॉक्टर के द्वारा अगर जो दिशा निर्देश दिया गया है पालन करें, दवाई समय से लें। और सबसे परहेज की बात है कि यह कहा जाए कि चूँकि फेफड़े में पानी भर गया है, कफ जिसको हम बोल रहे हैं, कफ का आना, खांसी का हल्का फुल्का लक्षण भी आ जा सकता है। इसमें आप ठंड से परहेज करें, ठंडे पानी पीने से परहेज करें। वक्त है गुनगुना पानी लेने का प्रयास करें। साथ ही इसमें कहा जाता है कि देसी नुस्खा होता है कि लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज, ये सब चीज़ है, घरेलू नुस्खा है, जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इन सब का सेवन होना चाहिए। और जब आप सोते हैं तो सोते वक्त नाक में शुद्ध सरसों का तेल भी लिया जाता है। यह कुछ निमोनिया का लक्षण होने का कारण तात्कालिक उपाय, इन सब चीज़ों की चर्चा बच्चों के बीच अवश्य रखें, क्योंकि ज़्यादा खतरा बच्चों के बीच ही होती है। यानी आज के समय में हम चर्चा कर चुके हैं, WHO भी रिपोर्ट जारी की है कि भारत में ही प्रति एक मिनट में 2 बच्चे की मौत हो जाती है। सोच सकते हैं कितने स्पीड से इस मौसम में। तो निमोनिया का डर काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी इसमें दर्द, शरीर का ऐंठना, काफ़ी परेशानी होती है, और कुछ जाके लास्ट में फीवर तक का भी कुछ अंश आ जाता है। परेशानी होती है, एक पर एक आते जाते हैं। तो ये होता है निमोनिया। इनके बारे में बच्चों के बीच बताएं। आप भी इस पर और भी कुछ जानकारी प्राप्त करें और बच्चों को निश्चित बताएं। लेकिन सावधानी कि कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह मशविरा कर लें, उनसे लिखवा लें। यह जरूर आप उनको निर्देश दें कि कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें।
तो ये था निमोनिया के बारे में। अब चलते हैं निमोनिया के बाद जो है सर्दी, खांसी और जुकाम। जहाँ तक मानना है कि इस मौसम में सर्दी का होना आम है, यह भी वायरल इन्फेक्शन है। और सर्दी एक दूसरे को मतलब छींकते भी हैं तो उससे जो हमारे मुंह से लार जो निकलता है वह छोटे छोटे कणों में हवा में जाता है और दूर दूसरे व्यक्तियों को इन्फेक्शन करने में सहायक हो जाता है। इस कंडीशन में हमें रुमाल मुंह पर लेकर छींकनी चाहिए। सर्दी बड़े आसानी से हो जाती है, हालांकि सर्दी छूट भी जाता है बड़ी तेजी से। अगर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र अगर मजबूत है तो सर्दी खांसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर्दी होती है और बगैर किसी इलाज के 3 दिन में स्वतः छूट जाते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ी कमज़ोर पड़ी हुई है तो ये परेशानी खड़ा कर देती है, हमें दवाइयाँ लेनी पड़ जाती है। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है, हालांकि देसी नुस्खा वही लहसुन, अदरक, सरसों का तेल, इन सब का गर्म करके सेवन करनी चाहिए, ये देसी नुस्खा है। लेकिन सर्दी, खांसी और अन्य ये जुकाम, जो ये खांसी आ जाती है तो इनके बारे में भी होता है कि इलाज आज के समय में थोड़ा सीरियसली हमें करना होता है, क्योंकि जानते हैं, बच्चों को अवश्य बताएंगे, इसी जगह शेड्यूल में नहीं दिया गया है, उसके बावजूद कोरोना का सिम्टम हर कोई जानते हैं कि कोरोना बीमारी कितना खतरनाक है, कितने भयावह रूप ले चुकी है। चले जाते हैं, पुनः वापस आ जाते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के डेट में हिंदुस्तान में एक नई वैरायटी कोरोना का आ चुका है और हिंदुस्तान में भी, हमारे देश में भी दो व्यक्तियों को इन्फेक्टेड कर चुके हैं, यानी कोरोना अपने चपेट में ले चुका है, दस्तक दे चुका है। तो कोरोना के बारे में अब आगे जरूर इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। हालांकि आज भी हमने भी मास्क पहनना कम कर दिया है, ना के बराबर, लेकिन अब आगे मास्क हमें पहनना पड़ेगा। पुनः एक दूसरे से शारीरिक संपर्क जो टच होता है, हैंड शेकिंग होता है, गले मिलना होता है, इनसे बचना होगा। हाथ समय समय पर धोना होगा। और सर्दी खांसी शुरुआती लक्षण उसका भी है। तो इस परिस्थिति में हम बच्चों को ये बताएंगे कि सर्दी खांसी को हम आसानी और छोटे रूप में नहीं लें। देसी नुस्खे पर आएंगे तो सर्दी खांसी जुकाम भी दुरुस्त हो सकता है, हो जाएगा इजी वे में, ज़्यादा खतरा नहीं है। कोरोना भी कहा जाता है कि कोरोना भी कहा जाता है कि परहेज ज़्यादा होता है, और जितना हम परहेज करेंगे उतना जितना सतर्कता बरतेंगे उतना हमें बेहतर होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। ऐसा करेंगे और बच्चों को इन संबंधित विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। अब है अंतिम, चेचक से बचाव। चेचक जानते हैं कि त्वचा का या त्वचा से संबंधित बीमारी है, और यह कहा जाता है कि हम शरीर को साफ रखें, हम जो कपड़े पहनते हैं उसको साफ रखें, और यह भी इन्फेक्शन होता है एक दूसरे से प्रभावित होकर, तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और बेहतर से बेहतर जानकारी है, आपके पास भी है, बच्चों से शेयर करें।
तो निश्चित निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम और त्वचा से संबंधित जो चेचक है, इनके बारे में भी बच्चों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इसमें विशेषकर कोरोना के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो ये था हमारा सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम। पूर्व की तैयारी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को, निश्चित बच्चों को बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।